उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव पंचसप्तत्यधिकशतमोऽध्याय। अम्बा का शाल्व के यहाँ जाना और उससे परित्यक्त होकर तापसों के आश्रम में आना, वहाँ शेखावत्य और अम्बा का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, तब मैंने माता गंधवती काली से आज्ञा ले मंत्रियों, ऋत्विजों तथा पुरोहितों से पूछकर बड़ी राजकुमारी अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। एक आज्ञा पाकर राजकन्या अम्बा वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर शाल्वराज के नगर की ओर गई। उसके साथ उसकी धाय भी थी। उस मार्ग को लांघकर वह राजा के यहाँ पहुंच गई और शाल्वराज से मिलकर इस प्रकार बोली, महाबाहो, महामते, मैं तुम्हारे पास ही आई हूं। 2-4 राजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूं। मुझे अपनाकर आनंदित करो। नरेश्वर, मुझे धर्मानुसार ग्रहण करके धर्म के लिए ही अपने चरणों में स्थान दो। मैंने मन सदा तुम्हारा ही चिंतन किया है और तुमने भी एकांत में मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव किया था। प्रजानाथ, अम्बा की बात सुनकर शाल्वराज ने मुस्कुराते हुए से कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो, अतः तुम्हारी जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। 5 भद्रे, तुम पुनः वहाँ भीष्म के ही पास जाओ। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था, अतः अब तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। 6 भीष्म ने उस महायुद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ ले गए। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थीं। 7 वरवर्णिनी, जो पहले और की हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। जिस नारी पर पहले किसी दूसरे पुरुष का अधिकार हो गया हो, उसे सारी बातों को ठीक ठीक जानने वाला मेरे जैसा राजा जो दूसरों को धर्म का उपदेश करता है, कैसे अपने घर में प्रविष्ट कराएगा। भद्रे, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, तुम्हारा ये समय यहां व्यर्थ न बीते। 8-9 राजन, ये सुनकर कामदेव के बाणों से पीड़ित हुई अम्बा शाल्वराज से बोली, भूपाल, तुम किसी तरह भी ऐसी बात मुंह से न निकालो। शत्रुसूदन, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नतापूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई ही उनके साथ गई थी। 10-11 शाल्वराज, मैं निरपराध अबला हूं, तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूं, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि भक्तों का परित्याग किसी भी धर्म में अच्छा नहीं बताया गया है। 12 युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर अत्यंत उत्कंठा के साथ मैं यहाँ आई हूँ। 13 राजन, महाबाहु भीष्म मुझे नहीं चाहते। उनका यह आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था, ऐसा मैंने सुना है। 14 नरेश्वर, भीष्म जिन मेरी 2 बहनों अंबिका और अंबालिका को हरकर ले गए थे, उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को ब्याह दिया है। 15 पुरुष सिंह शाल्वराज, मैं अपना मस्तक छूकर कहती हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी वर का मैं किसी प्रकार भी चिंतन नहीं करती हूँ। 16 राजेंद्र शाल्व, मुझ पर किसी भी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा है। मैं स्वेच्छापूर्वक पहल तुम्हारी ही सेवा में उपस्थित हुई हूँ। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस सत्य के द्वारा ही इस शरीर की शपथ खाती हूँ। 17 विशाल नेत्रों वाले महाराज, मैंने आज से पहले किसी दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं समझा है। मैं तुम्हारी कृपा की अभिलाषा रखती हूँ। स्वयं ही अपनी सेवा में उपस्थित हुई मुझ कुमारी कन्या को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। 18 भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार अनुनय विनय करती हुई काशीराज की उस कन्या को शाल्व ने उसी प्रकार त्याग दिया जैसे सर्प पुरानी केंचुल को छोड़ देता है। 19 भरत भूषण, इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा बार बार याचना करने पर भी शाल्वराज ने उस कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। 20 तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा क्रोध एवं दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदवाणी में बोली। 21 राजन, यदि मेरी कही बात निश्चित रूप से सत्य हो तो तुमसे परित्यक्त होने पर मैं जहां जाऊं वहां साधु पुरुष मुझे सहारा देने वाले हों। 22 कुरुनंदन, राजकन्या अम्बा करुण स्वर से विलाप करती हुई इसी प्रकार कितनी ही बातें कहती रही, परंतु शाल्वराज ने उसे सर्वथा त्याग दिया। 23 शाल्व ने बारंबार उससे कहा, सुश्रोणी, तुम जाओ, चली जाओ, मैं भीष्म से डरता हूं।
तुम भीष्म के द्वारा ग्रहण की हुई हो। 24। अदूरदर्शी शाल्व के ऐसा कहने पर अम्बा कुर्री की भांति दीन भाव से रुदन करती हुई उस नगर से निकल गई। 25। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलते समय वो दुखिनी नारी इस प्रकार चिंता करने लगी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी युवती नहीं होगी जो मेरे समान भारी संकट में पड़ गई हो। 26। भाई बंधुओं से तो दूर हो ही गई हूँ। राजा शाल्व ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मैं हस्तिनापुर में भी नहीं जा सकती। 27। क्योंकि शाल्व के अनुराग को कारण बताकर मैंने भीष्म से यहाँ आने की आज्ञा ली थी। अब मैं अपनी ही निंदा करूं या उस दुर्जय वीर भीष्म को कोसूं। 28। अथवा अपने मूढ़ पिता को दोष दूं, जिन्होंने मेरा स्वयंवर किया। मेरे द्वारा सबसे बड़ा दोष ये हुआ है कि पूर्वकाल में जिस समय वो भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय मैं शाल्व के लिए भीष्म के रथ से कूद नहीं पड़ी। 29। उसी का ये फल प्राप्त हुआ है कि मैं एक मूर्ख स्त्री की भांति भारी आपत्ति में पड़ गई हूं। भीष्म को धिक्कार है। विवेक शून्य हृदय वाले मेरे मंदबुद्धि पिता को भी धिक्कार है, जिन्होंने पराक्रम का शुल्क नियत करके मुझे बाजारू स्त्री की भांति जनसमूह में निकलने की आज्ञा दी। 30-31। मुझे धिक्कार है, शाल्वराज को धिक्कार है और विधाता को भी धिक्कार है, जिनकी दुर्नीतियों से मैं इस भारी विपत्ति में फंस गई हूँ। 32। मनुष्य सर्वथा वही पाता है जो उसके भाग्य में होता है। मुझ पर जो यह अन्याय हुआ है, उसका मुख्य कारण शांतनुनंदन भीष्म है। 33। अतः इस समय तपस्या अथवा युद्ध के द्वारा भीष्म से ही बदला लेना मुझे उचित दिखाई देता है, क्योंकि मेरे दुख के प्रधान कारण वे ही हैं। 34। परंतु कौन ऐसा राजा है जो युद्ध के द्वारा भीष्म को परास्त कर सके? ऐसा निश्चय करके वो नगर से बाहर चली गई। 35। उसने पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम पर जाकर वहीं वो रात बिताई। उस आश्रम में तपस्वी लोगों ने सब ओर से घेरकर उसकी रक्षा की थी। 36। महाबाहु भरतनंदन, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने अपने ऊपर बीता हुआ सारा वृतांत विस्तार पूर्वक उन महात्माओं से बताया। किस प्रकार उसका अपहरण हुआ, कैसे भीष्म से छुटकारा मिला और फिर किस प्रकार शाल्व ने उसे त्याग दिया, ये सारी बातें उसने कह सुनाई। 37। उस आश्रम में कठोर व्रत का पालन करने वाले शेखावत्य नाम से प्रसिद्ध एक तपोवृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और आरण्यक आदि की शिक्षा देने वाले गुरु थे। 38। महातपस्वी शेखावत्य मुनि ने वहां सिसकती हुई उस दुखशोक परायणा सती साध्वी आर्त अबला से कहा। 39। भद्रे, महाभागे, ऐसी दशा में इस आश्रम में निवास करने वाले तपःप्रायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग कर सकते हैं। 40। राजन, तब अम्बा ने उनसे कहा, भगवन, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं सन्यासियों का साधर्म पालन करना चाहती हूँ। यहाँ रहकर दुष्कर तपस्या करूंगी। 41। मुझ मूढ़ नारी ने अपने पूर्वजन्म के शरीर से जो पाप कर्म किए थे, अवश्य ही उन्हीं का ये दुखदायक फल प्राप्त हुआ है। 42। तपस्वी महात्माओं, अब मैं अपने स्वजनों के यहाँ फिर नहीं लौट सकती, क्योंकि राजा शाल्व ने मुझे कोरा उत्तर देकर त्याग दिया है। उससे मेरा सारा जीवन आनंद शून्य दुखमय हो गया है। 43। निष्पाप तापसगण, मैं चाहती हूँ कि आप देवोपम साधु पुरुष मुझे तपस्या का उपदेश दें, मुझ पर आप लोगों की कृपा हो। 44। तब शेखावत्य मुनि ने लौकिक दृष्टांतों, शास्त्रीय वचनों तथा युक्तियों द्वारा उस कन्या को आश्वासन देकर धैर्य बंधाया और ब्राह्मणों के साथ मिलकर उसके कार्य साधन के लिए प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की। 45। इति श्री महाभारते उद्योगपवणि अम्बोपाख्यान पर्वणि शेखावत्याम्बा संवादे 75-तमोऽध्याय 175। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शेखावत्य तथा अम्बा का संवाद विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। 175। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के एक श्लोक मिलकर कुल 46 श्लोक हैं।